हे माँ, हे माँ, हे माँ। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। अश्विनी उपाध्याय जी बड़े फेमस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वैसे तो PIL मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं, बगल में बैठे हैं। और मुझे बोले, मैंने कहा और कोई नहीं आया क्या, अकेले मिलने आए? बोले बस हम दो, हमारे दो। तो मैंने उसी समय सोचा इसी बस देश को यही आवश्यकता है, हम दो, हमारे दो और सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो। इसलिए नहीं कि ये कोई धर्म की बात हो या मजहब की बात हो, इसलिए कि पानी बहुत कम होता जा रहा है, रिसोर्सेज बहुत कम होते जा रहे हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बच्चे तो आए हैं लेकिन बच्चों को वो मिले जो इस देश के नागरिक बनकर पूरे विश्व की सेवा करें, केवल भारत की नहीं, बल्कि भारत की सेवा नहीं बल्कि पूरे विश्व की सेवा करें। क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हैं। और संविधान की जितनी सुंदर व्याख्या भी और उसको कैसे उपयोग में लाना है भारत के जीवन में, उसके लिए डॉक्टर, हमारे संविधान के डॉक्टर ही कहूँगा उनको मैं, अश्विनी उपाध्याय जी, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। क्योंकि भाई सुनो, हमारे देश में ये बढ़िया बात है कि सब समान और सबका सम्मान, और यही हमारे देश का संविधान, और संविधान ही है समाधान। प्रणाम गुरुदेव, आपका दर्शन करने आया था और आपने आज मुझे यहाँ पे अवसर दिया है कि मैं आपके भक्तों के साथ बात करूं। भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कार, इसको जिस तरीके से आपने पूरी दुनिया में फैलाया है, मुझे लगता है मैं उसका 1% अगर कर पाऊँ तो शायद मेरे लिए मैं मानूंगा कि हाँ, मैं धन्य हो गया। आप तो पूरे अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को, भारतीय संस्कार को, भारतीय त्योहार को, और अब तो विकिपीडिया की जगह एक वैदिक पीडिया भी आने वाला है कि हमारी नई पीढ़ी बाकायदा गूगल पे जाके, अपने मोबाइल से जाके वैदिक ज्ञान विज्ञान के बारे में सबको अपने आप मोबाइल में पता चल जाएगा। मेरी कोशिश यह है गुरुदेव की दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, नारी तू नारायणी को मानती है, सर्वपंथ संभाव को मानती है, प्रकृति की पूजा करती है, अष्टांग योग को मानती है, इसको हम अगर जन जन तक पहुंचाएं, उसके लिए मेरा ये मानना है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं तो कोर्ट में कई बार कहता हूं कि भारत के जजों को संविधान पढ़ते समय अपना चश्मा भारत का ही लगाना चाहिए। कई बार हमारे जज ऑक्सफोर्ड या बाहर का चश्मा पढ़ के संविधान पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ी गलती कर देते हैं। तो संविधान को पढ़ते समय चश्मा भी भारत का लगाएं, तो मुझे लगता है इससे भारत का भला होगा, हमारी संस्कृति का भला होगा। हमारी ये कोशिश है कि भारत में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। गुरुदेव, समान नागरिक संहिता पे काम शुरू हो गया है। मैंने 2015 में इस पे PIL फाइल किया था, तब से 8 साल हो गए लगातार लड़ी रहा हूँ और कोर्ट। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है, लॉ कमीशन अपना काम कर रहा है। और इस वर्ष आप गुरुजन का आशीर्वाद रहा, भारत माता का आशीर्वाद रहा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, तो 2024 में एक ऐसा काम होने वाला है जो 75 साल से पेंडिंग था, जो 23 नवंबर 1948 को हमारे संविधान के अंग बन गया था। 23 नवंबर 1948 को डिसाइड हुआ था कि भारत में 1 नेशन 1 सिविल कोड होगा। आज तक नहीं हो पाया, लेकिन अब होने वाला है। 2023 तक हो जाएगा या 2024 की शुरुआत तक आ जाएगा। और एक भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय दंड संहिता पहले से ही है। और गुरुदेव ने आज आपने बड़ा अच्छा उसमें नाम दिया, बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय अगर वो भारतीय
नागरिक संहिता हो, इंडियन सिविल कोड हो, तो मुझे लगता है आज माँ गंगा के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने आज आपने जो इसका नामकरण कर दिया है, अब ये भारत में भारतीय नागरिक संहिता ही आएगी, इंडियन सिविल कोड ही आएगी, ऐसे हमें पूरा भरोसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय। और हम दो हमारे दो जरूर होना चाहिए। हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, मात्र 4% पानी है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। हर साल 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यानी 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे हो जाएंगे, यानी 1.5 ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया नहीं गुरुदेव, 1.5 ऑस्ट्रेलिया हम हर साल पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय नागरिक संहिता आएगी उसमें हम दो हमारे दो सबके दो, ये प्रावधान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका सानिध्य मिला, आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, इसके लिए मैं धन्य मानता हूँ। आज मेरा परिवार भी आपका आशीर्वाद ले रहा है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चूँकि अभी हम जब झोपड़ी में चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, भारतीय दंड संहिता है तो भारतीय नागरिक संहिता हो, तो उससे इंडियन पीनल कोड की जगह इंडिया साथ साथ में इंडियन सिविल कोड हो जाता है, तो कौन सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, और होना भी चाहिए, हर देश में सबके लिए बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात, अभी विकिपीडिया की बात कही, एक ही व्यक्ति ने एक विकिपीडिया सोचा और बना दिया और फिर जोड़ता चला गया, लेकिन मुझे लगा कि आज के युग में वैदिक पीडिया होना चाहिए। वेदों में कौन जाता है, कौन पढ़ता है, इसके लिए काम शुरू हो गया है। अभी दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उस दिन घोषणा हुई, उस दिन मैंने कहा और काम शुरू हो गया, और काफ़ी जल्दी ही ये कार्य बाहर आएगा, क्योंकि इससे पहले इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म 1987 में शुरू हुआ और 1910 में आकर उसका यहाँ पर लोकार्पण हुआ, फिर 2012 में हुआ और फिर 2014 में हुआ। जब जब आया हाथों से तुरंत ही, और अब हम लोग काम कर रहे हैं कि 8 करोड़ लोग, 8 बिलियन पीपल, कैसे उनके पास उनके मोबाइल में इंसाइक्लोपीडिया उनके हाथ में रह सके, और जब भी कोई ज़रूरत पड़े खुद देख लें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कुछ भी ना हो, मिस इंटरप्रिटेशन भी ना हो, ताकि लोग सही सूचना होगी तो उसका समाधान, देयर इज़ अ फियर ऑफ अननोन ऑलवेज, इफ देयर इज राइट इन्फॉर्मेशन तो उसका लाभ ही होगा कि लोगों में आपस में प्यार बना रहेगा, शांति और सद्भाव बना रहेगा। देश के बड़े ही सम्मानित वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय जी सपरिवार